हेलो। हाँ ये मेरी बात ठाकुर भानु प्रताप सिंह से हो रही है। जी, हो रही है। मैं शांति भूषण सिंह बोल रहा हूँ, जिला उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन टिकैत बाराबंकी। हैं? मैं बाराबंकी से शांति भूषण सिंह बोल रहा हूँ। अपने इसी संगठन के हो? नहीं नहीं, मैं आपके संगठन से नहीं हूँ, मैं टिकैत के संगठन से हूँ। अच्छा अच्छा, बताइए। थोड़ा सा आपसे ये जानकारी मैं चाहता था हम्म। कि आए दिन आप माइक पे खड़े होकर उलूल जुलूल बयान क्यों दिया करते हैं? कौन सा रूल जुलूल है? तमाम प्रकार के बयान आप दिया करते हैं, उस पर राकेश टिकैत। नहीं नहीं, राकेश टिकैत कब से और राकेश टिकैत के साथ तुम? मैं 20 साल से हूँ। हेलो। हाँ ये मेरी बात ठाकुर भानु प्रताप सिंह से हो रही है। जी, हो रही है। मैं शांति भूषण सिंह बोल रहा हूँ, जिला उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन टिकैत बाराबंकी। हैं? मैं बाराबंकी से शांति भूषण सिंह बोल रहा हूँ। अपने इसी संगठन के हो? नहीं नहीं, मैं आपके संगठन से नहीं हूँ, मैं टिकैत के संगठन से हूँ। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा बताइए। थोड़ा सा आपसे ये जानकारी मैं चाहता था हम्म। कि आए दिन आप माइक पे खड़े होकर उलूल जुलूल बयान क्यों दिया करते हैं? कौन सा रूल जुलूल है? तमाम प्रकार के बयान आप दिया करते हैं, उस पर राकेश टिकैत। नहीं नहीं, राकेश टिकैत कब से और राकेश टिकैत के साथ तुम? मैं 20 साल से हूँ। और मैं 40 साल से मैं मैं जानता हूँ राकेश टिकैत को। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के जमाने में मैं 2000 वर्ष दो जो सन 2000 में मैं जुड़ा हूँ संगठन में। पहली जनवरी के दिन। अच्छा, हाँ, तो 21वां 2000 कै में? 2000 कै में? 2000 जनवरी 1 जनवरी 2000। हाँ, तो राकेश ने मतलब जैसे ये जेपी ग्रुप से और ये जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है उससे और नोएडा अथॉरिटी उससे रुपया नहीं लिया है 10-10 करोड़? अच्छा, 10-10 करोड़ लिया तो भारत सरकार अभी जब जांच कराई तो कुछ नहीं मिला उनके पास में। कब करवाई? अभी जब आंदोलन पे जब वो जो दिल्ली वाला अरे सवाल अभी जांच नहीं हुई है बेटे, अब जांच होगी। अच्छा, तो जांच नहीं हुई है। जब जांच हो जाए, जब वो दोषी पा जाए, तब आप हल्ला मचाइए। तो मेरी बात सुनो तुम जी। और वो एक दिन बोल रहा था भाषण में, क्या बोल रहा एक नेता राकेश टिकैत के पास गया, उनके राजनाथ सिंह के पास, उससे 20 करोड़ लेके मेरे घर चला गया और घर वालों ने रोड़े मारा तो भाग के फिर यहाँ चिल्ला बॉर्डर पे आ गया। तो वो कहेगा तो देखिए, मैं आपसे शालीनता से बात करता हूँ। देखिए, सुनिए हमारी बात। आप किसानों की लड़ाई लड़ रहे थे, आप चिल्ला बॉर्डर पे गए थे, आप ये जो तीनों कानून आए हुए हैं उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, आप संतुष्ट हैं? जी। अच्छा, ये बताइए, मैं आपसे ही जानकर हम भी संतुष्ट हो जाएं तो कोई जरूरत थोड़ी हमको आंदोलन करने की, हम आपके साथ में जुड़े। तुम आंदोलन करो, तुम्हें मैं रोक रहा हूँ। सुनो तो, मेरी बात तो सुन लीजिए। आप सुनिए, मेरी बात सुनिए पहले। जी, पहले मेरी बात सुनिए। हाँ। मैं किसानों का आंदोलन कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अपना 40 साल से किसी से एक पैसा दलाली नहीं लिया। मैं आपको दलाल नहीं कह रहा हूँ। सुनिए, मैं दलाली मेरी पहले पूरी बात सुन लो जी, फिर आपकी मैं पूरी सुनूंगा। कोई लड़ाई है इसमें? ना सुनो तो सही। हाँ, सुनाइए। राकेश टिकैत जब बदमाशी करने लगा था तो महेंद्र सिंह टिकैत ने एक दिन इलाहाबाद में मुझसे कहा था कि भानु प्रताप, हमारे राकेश टिकैत को समझाओ, ये तो दलाली बट्टा करने लगा और हमारे क्षेत्र में बड़ा बदनामी हो रही है। तो मैंने कि मैं क्या समझा दूंगा। फिर एक नौ सिंह थे वहाँ के मेरठ के, उनसे कहा। फिर एक और थे वहाँ के हनीफ वारसी रामपुर के, उनसे कहा। तो वो जब उसके बाप कहते थे तो मैं उलूल जुलूल ऐसा है। उसने, मैं राजनाथ के पास गया था जी, तो उसने कहा कि राजनाथ से मिल गया, ठाकुर मिल गई, योगी मिल गई। कल वो जो बयान दे रहा था वहाँ मुजफ्फरनगरी पंचायत से कि योगी को भगा दूंगा उत्तराखंड के लिए, मोदी को भगा दूंगा वहाँ गुजरात के लिए, ये बयान उसका सही था? मैंने उसमें गलत क्या था? उनको गुजरात से लड़ना चाहिए ना सांसद। गुजरात में क्यों नहीं लड़ते? गुजरात से प्रधानमंत्री बन के आए हुए, उन्होंने क्या गलत कहा? जो उनका होम राज्य है वहाँ से लड़के मुझे ये बताओ जी, आप शांति भूषण सिंह हैं? हाँ हाँ।
ठाकुर हैं आप? नहीं, मैं ठाकुर नहीं हूँ। तो कौन बिरादरी हो? मैं मनुष्य हूँ। मनुष्य नहीं, बिरादरी से क्या हो? नहीं, मेरी कोई बिरादरी नहीं है, मैं किसान हूँ। तो बिरादरी नहीं है तो मुझसे बहस करने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। नहीं, जो मैं बोलता हूँ सुनिए, आपकी मेरी बात सुनो। हाँ, मेरी बात सुनिए पहले। हाँ, मुझे जो जानकारी है हाँ, कि राकेश टिकैत ने किसान नेताओं को बदनाम करवा दिया, चोर बना दिया, डकैत बना दिया। मेरी 70 साल उम्र है। हाँ, और मैं राकेश टिकैत के पिताजी ने भी संगठन नहीं बनाया था। हाँ, उससे पहले 81 में राजीव गांधी से लड़ा था। अच्छा, सुनिए, हाँ, और ज्यादा नेता मत बनो। अच्छा, ज्यादा मुझे मत बताओ। अब 1 मिनट आप हमारी सुन लीजिए, मैंने आपकी सब सुन ली। सुनाइए। 1 मिनट अब आप हमारी सुन लीजिए शालीनता से। मैं आपसे लड़ाई करने नहीं बैठा हूँ। नहीं, मैं आपसे बात करने बैठा हूँ जी। जब वो जांच हो जाए तब अगर दोषी हो जाएंगे तो सरकार उनको सजा दे देगी, आप भी चिल्ला लीजिएगा। नंबर 1 बात। दूसरी बात, जब हम आपसे 3 कृषि कानूनों पर बात कर रहे थे, नंबर 1 कानून है कि किसान अपनी उपज को कहीं भी देश के किसी भी हिस्से में ले जाके बेच सकता है जी। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति ये है कि जो 1 एकड़, आधा एकड़, 2 एकड़ जमीन में खेती करने वाले किसान, अरे फिर आप आप बोलने लगे ना। अब आप हमारी भी सुन लीजिए 1 मिनट। थोड़ा रखिए सर, हम आपका सम्मान कर रहे हैं, आप हमारी सुनना ही नहीं चाहते अपने। तो जो आधे एकड़ जमीन में खेती करता है वो किसान दिल्ली बेचने लेकर जाएगा, महाराष्ट्र बेचने जाएगा। दूसरा कानून है इनका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तीसरा कानून है असीमित भंडारण। किसान कभी भंडारण करता है जी। भंडारण तो वो करते हैं जिनके पास पूंजीपति हैं, जो पैसा रखे हुए, भंडारण वो करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सबसे पहले जैसे इनका एग्रीमेंट होगा, खाद ये देंगे, बीज ये देंगे, दवाई ये देंगे, सब कुछ ये देंगे, तो ये जो हमारे मार्केट में जो पहले से खाद बीज की दुकान खोले, ये बेरोजगार हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे जी। और जब कंपनी सारा अनाज उठा के लेके चले जाएंगे अपने पास में, तो एफसीआई केंद्रों पे हम बेचने क्या जाएंगे जब किसान के पास कुछ नहीं बचेगा तब। तो ये कहते हैं कि वो एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, तब एमएसपी कहाँ रह जाएगी। जी जी। तो मेरा मतलब ये है कि जब तीनों कानून ये वास्तव में काले कानून है, उन्हीं के खिलाफ आप भी धरना बैठने गए थे चिल्ला बॉर्डर पे। आपकी राजनाथ सिंह से क्या बात हुई मैं नहीं जानता, मैं वहां था नहीं, ठीक है। आपकी उनकी क्या बात हुई, वो देश के रक्षा मंत्री हैं, आप किसानों के नेता हैं, आप कारण बस वहां से चले आए, आप जानते हैं मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन आप अगर उन्हीं कानूनों को पहले ये मानते थे कि ये गलत कानून है, उनके खिलाफ धरना देने गए, सरकार से आदमी से आपसे बात हुई, सरकार ने आपकी बात भी नहीं रखी, तो आपको दोबारा वहां बैठना चाहिए था उस बॉर्डर पे, आप बैठने नहीं गए। तीसरी बात ये है, मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपकी सब सुन रहा हूँ, फिर मेरी भी सुनना आप। हाँ, हम आपकी सुनेंगे, आप 1 घंटा बात करेंगे, 1 घंटा बात करेंगे। बोलिए। तीसरी बात, जो एक वो है बीएम सिंह वहां से भी भाग के चले आए, और जब भाग के चले आए तो अभी गन्ना आयुक्त कार्यालय पे लखनऊ में आए थे धरना देने के लिए। दूसरे दिन पुलिस ने रात में भगा दिया, औकात नहीं थी कि वो दोबारा बैठ जाते वहां पे। किसानों का शोषण करके कोई आगे नहीं बढ़ा है, ठीक है। राकेश टिकैत गलत नहीं है और ना वो गलत कर रहे हैं, हमारी जहां तक अपनी जानकारी है। और रही बात, मैं बाराबंकी से हूँ, मैं बाराबंकी से हूँ। आपका जो संगठन हमारा बाराबंकी में है, अभी जब पिछली साल धान का फसल तैयार हुआ ना, आप जांच करवा दीजिए, प्रति टाला व्यापारियों का धान आपके संगठन के लोगों ने बिचवाया। जिला अध्यक्ष आपका वो प्रदेश प्रभारी, सारे लोगों ने 5,000 रुपए प्रति टाली धान लेकर इन्होंने व्यापारियों के बिचवाए किसानों के नाम पे। मतलब एक टाला में 250-250, 300 कुंटल धान लदा हुआ था श्रीमान जी। अब पूछ लीजिए उससे, उपेंद्र पटेल उनसे कहते चलो आप जल्दी। तो ये सबसे पहले आप अपने संगठन की जांच करवाइए, इसके बाद में आप दूसरे के ऊपर उंगली उठाइए। अपनी तरफ पहले देखिए कि 3 इशारा कर रही हैं, ठीक है। तीसरी बात, मैं उस सिसौली की पंचायत में मौजूद था उस समय। मैं सिसौली में एक पंचायत हुई थी, मैं मौजूद था उस समय। आप प्रदेश अध्यक्ष मेरे ही संगठन में हुआ करते थे, टिकैत जी के संगठन में जी। जो एक घूसखोरी का मामला आया था, 2 बच्चों से आपने पैसा लिया था नौकरी दिलाने के लिए, आपने नहीं वापस किया। कहाँ नौकरी दिलाने के लिए लिया था पैसा मैंने? आपने 15 लाख रुपए लिया था, टिकैत जी ने उसी समय आपको बाहर निकाला था संगठन से, जब आपने पैसा वापस, आपकी गाड़ियां खड़ी कर दी गई थी वहीं पर सिसौली में। मैं उस पंचायत में मौजूद था,
अपने सामने गाड़ी खड़ी कर ली थी, आपकी गाड़ी खड़ी हो गई थी। मैं यूँ कह रहा हूँ जी, मैं ये कह रहा हूँ तुम्हारी बिरादरी कौन सी है ये बता दो, क्या फर्क पड़ेगा? आप हमसे बात कर रहे हैं, बिरादरी से बात कर रहे हो तुम? कहाँ 15 लाख करवा लिया? 15 लाख करवा दिया? ईमानदारी की बात नहीं है, फर्जी बड़बड़ लगाए रहते। चुप बात कर रहा है, चुप तेरी माँ का चूत भोसड़ी के, चुप तेरी माँ का चूत मारो साला दलाल मादर चोद, दिमाग खराब भोसड़ी के, फर्जी बात करता रहता मादर चोद नहीं के, मादर चोद साला कुत्ता।